कि अब आप लोग मुझे बताओ कि ए ग्रुप वालों को जिनको $1 दिया गया उन्होंने क्या बोला होगा, या दूसरा ग्रुप जिनको $20 मिले उन्होंने क्या बोला होगा। क्वेश्चन वॉज कि क्या टास्क इंटरेस्टिंग था। बी क्या बोला बी ने? ओके ठीक है। एनी अदर गेसेस? प्लीज म्यूट योरसेल्फ निरंजना। नहीं, हु सेड दिस? ए ग्रुप और बी ग्रुप, बोथ द ग्रुप सेड। ठीक है, both the group said, according to Kaushal ma'am, both the group said the task was interesting. According to Niranjana, only the one group who gets $20, they said कि task was interesting, and the other group said कि task was boring. हाँ, any other guesses? मुझे सारी conditions बताओ आप लोग, जो भी आपके mind में है, कुछ भी freely. Okay, fine. Any other guesses? ठीक है, तो अगेन बी ग्रुप वालों का +3 हो गया, ये +2 हो गया निरंजना, और मुझे कोई स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है कि कौन बोल रहा है, तो मैं जो भी मतलब अभी तक देखा 4 पॉइंट्स मिल गए बेसिकली ग्रुप बी वालों को, क्योंकि उनको ज्यादा पैसे मिले तो उन्होंने बोला टास्क इंटरेस्टिंग था। ठीक है, दोनों दोनों ग्रुप। हम्म 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 हम्म, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, ओके। फाइनली व्हाट हैपेंस, अब जो मैं बताने वाली हूँ आप लोग सब शॉक हो जाओगे एक्चुअली में हुआ क्या। अब आप लोगों ने इन चीजों को रिलेट नहीं किया, अगर आप लोग इन चीजों को रिलेट कर देते तो शायद आप लोग सही जवाब दे देते। अब हुआ क्या, यहाँ बात पैसे की नहीं थी, यहाँ बात थी कॉग्निटिव डिसोनेंस की। हुआ क्या, हुआ ये कि ग्रुप बी वालों ने जिनको $20 मिले थे, दे सेड कि टास्क वाज बोरिंग। यस, दे सेड टास्क वाज बोरिंग। और जिनको सिर्फ $1 मिला था, इतना कम 3-4 घंटे संडे के बर्बाद करने के, उन्होंने बोला टास्क वाज इंटरेस्टिंग। बट व्हाई, क्यों ऐसा हुआ? एनी गेसेस? एनी गेसेस ऐसा क्यों हुआ? मतलब अगर मुझे उसका कोई करेक्ट आंसर बता देगा ना रिलेट करके, तो मैं उसको कहूंगी जीनियस। ओके, और कोई गेस? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं no. अब चलो मैं बताती हूँ, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स रिवील। अब हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? कॉग्निटिव डिसोनेंस की, एटीट्यूड चेंज की, एटीट्यूड चेंज की। अब ग्रुप बी वालों को क्योंकि ज्यादा पैसे मिले, ग्रुप बी
GB लिख देती हूँ मैं, जिनको $20 मिले, दे सेड कि बोरिंग है टास्क, क्योंकि टास्क वॉज एक्चुअली बोरिंग, टास्क वॉज एक्चुअली बोरिंग। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, संडे बर्बाद हुआ बट स्टिल $20 तो मिल गए, 3-4 घंटे जो भी था, तो ये वर्थ इट है, जितना अमाउंट हमारे काम का वर्थ इट है, हमारा अगर टाइम वेस्ट हुआ तो वर्थ इट है। तो उन्होंने सच बोला, दे स्पीक द ट्रूथ, टास्क वॉज एक्चुअली बोरिंग। एक स्टिक से, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में स्टिक्स इधर उधर करना क्या ही इंटरेस्टिंग जॉब होगा। टास्क वॉज बोरिंग बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम ये पैसा तो वर्थ इट हो गया ना, तो हम सच बोल के जाए, हम अपना एटीट्यूड क्यों चेंज करें, टास्क को लेके हम अपना एटीट्यूड क्यों चेंज करें। नाउ ए ग्रुप वालों के साथ क्या हुआ, क्यों इन्होंने बोल दिया, ए ग्रुप जिनको सिर्फ $1 मिला बेचारे, है ना, दे सेड इंटरेस्टिंग, टास्क वाज सो इंटरेस्टिंग, सब एक दूसरे से बात करें, नहीं नहीं बढ़िया था बढ़िया था। अब ये हुआ क्यों, ये हुआ इसीलिए क्योंकि बाद में जब उनको पता चला कि उनको सिर्फ $1 मिल रहा है, वेस्टिंग 3-4 आवर्स ऑफ संडे, जिसमें वो कुछ और भी काम कर सकते थे, ठीक है ना, बीवी की हेल्प करा सकते थे, बट स्टिल उन सिर्फ $1 के लिए उन्होंने इतनी मेहनत कर ली। अब घर पे जाके जवाब तो देना है ना बीवी को, कहाँ 3-4 घंटे लगा के आए हो, क्या करके आए हो। वो भाई बोलेगा $1 कमा के आया हूँ, क्यों, तो वो बोलेगी, फिर वो बोलेगा $1, बोलेगा नहीं 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 बहुत मजा आया, actually I enjoyed, task was interesting। he changed the attitude because they believe, group A वाले believe कि $1 worth it नहीं है, हमने जो इतना टाइम वेस्ट किया तो अब तो हमें झूठ बोलना पड़ेगा, अब तो हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली यू आर रैशनलाइजिंग इट, आप जस्टिफाई कर रहे हो अपने काम को। अगर आप लोगों को ये स्टडी नहीं सही लग रही है, ठीक है, यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज इट, बट अगर मैं इसको सही टर्म्स में बोलूँ, अगर मैं, मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है, लेट्स से कि आपने कुछ ऑर्डर किया जोमेटो से, ठीक है, आपने 500 रुपये 600 रुपये लगा के कुछ ऑर्डर किया, जब आपने टेस्ट किया कि यार ये क्या आ गया, अच्छा ही नहीं लग रहा है, पर आप वेस्ट तो कर दिए ना पैसे, आप उसको पूरा खाओगे एटीट्यूड चेंज करके कि यार मैंने इस पे पैसे लगाए हैं, अब मैं इसको पूरा ही खाऊंगा, मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया। बुरी चीज के लिए भी एटीट्यूड चेंज कर रही हूँ अपना कि नहीं नहीं यार इतना भी बुरा नहीं है, हम कहते हैं ना अरे इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा था, इतना भी बुरा नहीं है, समवेयर वी रैशनलाइज इट, वी रैशनलाइज द सिचुएशन कि चलो अच्छा था। अनदर एग्जाम्पल वुड बी, मूवी देखने गए, बहुत महंगा टिकट, बाद में पता चला कि वो मूवी नहीं अच्छी, अगेन यू विल ट्राई टू रैशनलाइज इट, नहीं 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 अच्छी थी, इतनी भी बुरी नहीं थी, अच्छी तो थी, कोई नहीं, अब चलो आ गए, एंजॉय कर लिया, हर वे में यू विल ट्राई टू रैशनलाइज इट। बट कम पैसे लगे, सेम मूवी में कम पैसे लगे, 100 ही रुपए लगे, सोचो 50 रुपए का टिकट था, अब मूवी वॉज एक्चुअली बोरिंग, फिर आप सच बोलोगे अरे यार बकवास पिक्चर थी, कुछ मजा नहीं आया, सच बोल के जाओगे, चलो कोई नहीं 50 रुपए गए तो गए, है ना, मूवी बकवास थी, सच ही बोल के जाओगे। मतलब अब आप लोग ये नहीं बोल सकते कि मैम हम आपकी बात पे अग्री नहीं कर रहे, आप भले इनकी स्टडी पे अग्री मत करो, बट इस बात पे तो अग्री करना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक, ठीक है ना, सेम, यस यस, okay you're not agreeing with it, why, hmm. Of course, of course. Hmm. Yes, of course. Of course. Hmm. 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 ओके, सी, हमने रिसर्च पढ़ा है, हमने 105 पढ़ा है, राइट, उसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च है। हमने क्या पढ़ा था, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 99%, 95%, 90%। अब उससे आप लोगों को क्या याद आ रहा है, किसी को कुछ याद आ रहा है उससे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ।
यस, एक्यूरेसी स्टडीज में 100% नहीं आती, स्पेशली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, व्हेन यू आर स्टडिंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स, तो 100% एक्यूरेसी किसी भी रिसर्च में नहीं आती, राइट? तो 99% लेट्स से कि इनका रिसर्च सही है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके जो रिजल्ट्स है वो रिलायबल हैं, वैलिड हैं, बट वी कैन नॉट जनरलाइज इट टू द होल पॉपुलेशन। एक्सट्रीम एंड्स पे गैप है, एक्सट्रीम एंड्स पे गैप है, यही हमें रिसर्च सिखाता है। ये जो गैप, ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है ना, ये एवरेज पॉपुलेशन यहाँ आएगी, ज्यादातर लोग ऐसा ही करेंगे। ज्यादातर लोग 100 लोग पिक्चर देखने गए, 100 लोगों ने इतने सारे, इतना महंगा लगाया, शो बकवास था, मूवी बकवास थी, उसमें से 80% लोग रैशनलाइज ही करेंगे घर जाके पेरेंट्स के सामने या अपने घर वालों के सामने, 80% लोग। तो ये 80% यहाँ लाए कर रहे हैं, और जो अशोक सर जैसे लोग हैं वो यहाँ एक्सट्रीम एंड्स पे आएंगे। ये लाइन कभी भी हमेशा टच नहीं होती है, कभी आपने नोटिस किया है? ये नॉर्मल एनपीसी का जो कर्व है, ये लाइन टच नहीं होती है। टच इसीलिए नहीं होती है, 100% एक्यूरेसी इज नॉट देयर। 100% कभी भी नहीं होता कुछ भी सच, है ना? तो ये रीजन है, ठीक है? इट्स नाइस एक्चुअली ही सेड दिस। ऐसा होता है, एक्सट्रीम एंड्स पे यही होता है। बट किसी भी स्टडी को हम 100% प्रूव नहीं करते, हम उसको या तो 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे लेते हैं या हम उसको 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे लेते हैं, राइट? तो यही हुआ सेम इनकी स्टडी में। एग्जैक्टली, 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 एग्जैक्टली। या तो अब आप लोगों को ये भी चीज, ये कॉन्सेप्ट भी आज क्लियर हो गया होगा जिनको नहीं पता था, ठीक है? चलो, दैट्स ऑल। ये मेन पूरा थ्योरी यही था इनका, ये एक्सपेरिमेंट वाज वेरी फेमस, ठीक है? ये आप लोग एक इसमें लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये फोर्स्ड कंप्लायंस बिहेवियर के अंदर आ रही है ये चीज, ओके? इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि सब लोग फिर वहाँ पे ग्रुप ए वाले बोल रहे थे कि सॉरी, हाँ, ग्रुप ए वाले बोल रहे थे नहीं नहीं ठीक है, इंटरेस्टिंग था, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब कोई बात नहीं, $1 तो मिला, कुछ तो हुआ, है ना? 3-4 घंटे कुछ टाइम पास तो हो गया। तो सब लोग बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से और भी लोग ग्रुप के बोलने लगे, तो फोर्स कंप्लाइंस में आ रहा है ये, ठीक है? ये हो गया। और क्या था फिर इसमें? और भी उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, डिसीजन मेकिंग एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस। सो यहाँ पे बात हो रही है अगेन कॉग्निटिव डिसोनेंस की ही बातें चल रही हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी डिलेमेटिक सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपको ऑफ कोर्स यू विल फील कॉग्निटिव डिसोनेंस। जैसे कि मेरा एग्जांपल चल रहा है यहाँ पे, मैं या तो शादी कर लूँ या तो मैं फोकस कर लूँ अपने करियर पे। तो अब इन दोनों के बीच में कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है कि आइदर आई विल गो दिस वे और दिस वे, या तो शादी कर लूँ या तो करियर बना लूँ। तो अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है चूज करना। तो अब मैं क्या करूँगी? अब ऑफ कोर्स आपको सबको पता है कि आई एम गेटिंग मैरिड, तो अब मैं इसीलिए शादी कर रही हूँ। कॉग्निटिव डिसोनेंस तो था जब रिश्ता विश्ता एंड ऑल सब कुछ चल रहा था, बट आई चूज टू मैरी बिकॉज मैंने उसका एडवांटेज कुछ ज़्यादा ही देख लिया। जो ऑल्टरनेट ऑप्शन था मेरे पास, गेटिंग मैरिड, उसका मैंने एडवांटेजेस ज़्यादा देख लिए कि चलो लाइफ विल बी स्टेबल नाउ, और अच्छा है, चलो ये मिलेगा वो मिलेगा वट एवर, ठीक है? उसके एडवांटेजेस ज़्यादा देख लिए मैंने, है ना? सो इस वजह से मैंने दूसरे ऑल्टरनेट को, चूजिंग अ करियर, वो मैंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना? सो अब यहाँ पे हम, हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस ऐसे डिसीजन मेकिंग में, हम ऐसे डिसीजन हम जब लेते हैं तो इस तरीके से हम अपना कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिड्यूस करते हैं व्हेन वी यू नो व्हेन वी सी द एडवांटेजेस ऑफ द ऑल्टरनेट ऑप्शन, ठीक है? सो ये चीज है यहाँ पर। Then next is what? Next is effort justification. Effort justification में क्या आ रहा है? इसमें आता है कि इसको देख लेते हैं एक बार। इट सीम्स लॉजिकल टू कॉन्स्टिट्यूट दैट पीपल अटैच मोर वैल्यूज टू दोज गोल्स दैट आर अचीव्ड आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स। ऑफ कोर्स
अगर मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और फिर कोई एग्ज़ाम मेरा पास हो गया है ना, क्वालिफाई हो गया, तो ऑफ कोर्स वो तो मैं उसको वैल्यू तो दूंगी ना यार, मैंने इतनी मेहनत करी है रात रात भर दिन दिन भर, फिर एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो गया, तो ये तो है ही है। बट होता क्या है, आर्ग्यू दैट व्हेन वी अचीव अ ट्रिवियल गोल, ट्रिवियल मतलब बहुत आसान सा कोई गोल था, ठीक है, आपने ज़्यादा इतना एफर्ट भी नहीं, सब्सटैंशियल एफर्ट दिया, ठीक है, it produces considerable dissonance. Such dissonance may be reduced by assuming that the effort or time invested in achieving the goal was not that big. However, such assumption is unrealistic, hence difficult to reduce the dissonance by this way. अब exactly इसमें हो क्या रहा है, लेट्स से मैंने इसको ऐसे समझा था कि लेट्स से आई प्ले बैडमिंटन, ठीक है, अब लेट्स से कि डबल्स खेल रहे हैं, दो जहाँ पे दो दो लोग होते हैं, तो डबल्स में मुझे ये पता है कि सामने वाले जो ओपोनेंट्स हैं दोनों, वो दोनों ही वीक हैं, स्टिल आई विन, स्टिल आई विन, ठीक है, मतलब स्टिल आई विन इन द सेंस कि ऑफ कोर्स वो लोग वीक हैं तो मुझे तो जीतना ही था, बट आई विन, ठीक है। तो अब मैं उसको जस्टिफाई कर रही हूँ कि मुझे तो पता था मैं जीतने वाली हूँ, स्टिल आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई इट, आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई माई एफर्ट्स कि क्या हो गया, वीक हैं तो उनको, लेकिन खेलना तो आता है ना, अगर हमारे सामने खड़े हैं तो खेल तो रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि पूरा 21-0 का मैच हो गया, पॉइंट्स तो उन्होंने भी बनाए ना, भले ही 2 बनाए, बनाए तो भले ही 1 बनाया, बनाया तो, मेहनत तो उन्होंने भी करी, मेहनत तो हमने भी करी, तो यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई द एफर्ट। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्यों हो रहा है यार, मेहनत भी नहीं करी, इतना कुछ खास प्लेयर भी नहीं थे, फिर भी मैं जीत गई, मतलब मैं जीत गई, मज़ा नहीं आया, वो कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस माई डिसोनेंस इन दिस वे, गेटिंग माई पॉइंट, तो ये एफर्ट जस्टिफिकेशन है। देन पहला फैक्टर था इसमें डिसीजन मेकिंग, और ऊपर हाँ सबसे पहला था फोर्स्ड कंप्लायंस, फिर था डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट इज एफर्ट जस्टिफिकेशन, देन लास्ट इज पर्सुएशन। नहीं, पर्सुएशन दूसरा टॉपिक है, ये खत्म हो गया यहाँ पे, ये आपकी जो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी थी खत्म, यहाँ पे इट इज फिनिश्ड। तो आज हमने कितनी थ्योरीज पढ़ी, हमने आज पढ़ा बैलेंस थ्योरी, फिर हमने पढ़ा आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, राइट। एक छोटी सी थ्योरी पर्सुएशन की और मैं बता देती हूँ, या व्हाट डू यू थिंक, आज के लिए इतना काफ़ी है क्या डाइजेस्ट करने के लिए, उसको कल पढ़ें, डुअल प्रोसेस मॉडल्स ऑफ पर्सुएशन, है ना। आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा, फिर हम इसको एंड करते हैं क्लास को, बिकॉज 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरी हैं, प्लीज़ इसको दोबारा से आप लोग एक बार लेक्चर देख लेना, मैं अभी अपलोड कर दूँगी, आई ट्राई, तो इसको दोबारा से देख के प्लीज़ इसको माइंड में फिट कर लो, इसके नोट्स बना लो, मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसको कॉपी करो, कुछ भी करो, करो इसको याद, प्लीज़ करो इसको याद, इंपॉर्टेंट है ये हमेशा के लिए। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बैलेंस थ्योरी में क्या पढ़ा, प्लीज़ ओपन माई नोट्स देन टेल मी।